क्यों आया बेवकूफ फौज के अंदर मरने? उसको पता था मरने पे कि ठेंगा देंगे, ठेंगा पेंशन देंगे ना, उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। 5 बार एमपी बने, आपको 5 पेंशन मिलेगी। सैनिक भाइयों, जो सरकार ने जो नेता लोग हैं उन लोग एक बार एमपी बने, 2 बार बने, 3 बार बने, उनको 3 पेंशन आता है, लेकिन जवान के लिए एक ही पेंशन आता है। लेकिन वो देने के लिए सरकार पीछे हट रही। ये उत्सुक होगा। अब आप कह रहे हैं कि साहब पैसा बहुत लग रहा है, बाहर में जाए, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मर गया तो मर गया। तेरे को पता था, हमने तेरे को कहा था हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे, फिर भी तो आया। सैनिक भाइयों, जो साहब जी बताया हुआ सही है, यही चल रहा है। जो अभी यही चल रहा है। इसी का वजह से क्या है, अपना जवान बनने के लिए कोई आगे हमारी फौज में भी एक तबका है और हमारी ब्यूरोक्रेसी और अकाउंटेंट्स में एक और बड़ा तबका है कि भारत की फौज जरूरत से ज्यादा बड़ी है, बेवजह तनख्वाह खा रहे हैं सिपाही, इनको घर भेजना चाहिए, ये फौज की नफरी कम करनी चाहिए। ये एक अजीबो गरीब सिद्धांत है, मेरे को तो आज तक इसकी समझ नहीं आई। ये बेसिर पैर बेतुका सिद्धांत है, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो सकता है। कैसे? आप, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे? कोविड के दौरान क्या आप जानती हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई, इस बिना पर कि साहब हम इन्फेक्शन फौज में नहीं लाना चाहते, हम फौज को बीमार नहीं करना चाहते। गुड। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर होते हैं। 3 साल फौज रिटायर नहीं, फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, 3 साल, यानी 60 × 3, 60 × 3, 1,80,000 से भारतीय फौज की नफरी आपने बगैर कुछ किए आपने कम कर दी। कि साहब फौज की क्या जरूरत? सरकार ने यही सोच रहे, जो फौज की कोई जरूरत ही नहीं है हमारे लिए, सेना के लिए कम करने से अच्छा है, हम पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा, उसको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, तनख्वाह भी नहीं है, हमारे लिए पैसा बहुत बजट होगा, देश का बजट ज़्यादा हो जाएगा बोलकर सोच रहे हैं। लेकिन जो सेना में जाकर जो जाता है उसी को पता है, जो बर्फीली इलाका में रहता है उसको पता है कितना तकलीफ होता है। जो कहीं बैठकर बताने वाला तो बताते रहता है, लेकिन उधर जाने वाले को पता होता है वो तकलीफ क्या है बोलकर। आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो? इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? ये जो फीलिंग आ गई है वहां पे, वो पहले कोशिश करेगा पुलिस के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए। जब नहीं होता तो जो रिजेक्ट माल है वो फौज के पास आएगा। इज दैट गुड फॉर द कंट्री? हमको टर्फ वॉर में नहीं आना चाहिए। आपने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ किसी पे अग्निवीर स्कीम नहीं लागू करी। हमें बताया गया है कि उन्होंने साफ मना कर दिया और आपने मान लिया, सरकार ने मान लिया, हाँ भाई इनको नहीं चाहिए, हाँ ये फौज को लगा दो, ये हुक्म मानने के पे बाध्य हैं तो इन पे लगा दी जाए। कोई ना नहीं करेगा, हुक्म आदेश का पालन करेंगे। ये तो प्रथा है फौज की, तो हमने पालन किया है। लेकिन साहब अब कष्ट हो रहा है, और अगर नहीं दिख रहा तो बहुत ये गंभीर सवाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैन पावर काटने का क्या नुकसान है। फालतू हमको थूक लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, मरी जा रही। अरे ये क्या, मुझे तो ये कुछ तुक समझ नहीं आया। देखिए साहब, आपकी तमाम लड़ाई पहाड़ों में, चीन के खिलाफ आपको ऊंचे पहाड़ों में लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के बरखिलाफ आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लड़ना पड़ेगा, पीओके में लड़ना पड़ेगा। वो सब आए, वो कई एल्टीट्यूड एरिया, हिली फॉरेस्टेड एरिया, जहां की ट्रूप्स, वो कहते हैं माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स, खा जाते हैं कि कहां गए बंदे पता नहीं चलता। जमीन पे आपको मैदान में हमला करना है तो आपको सुपीरियरिटी चाहिए 1:3। पहाड़ में हमला करना है, सुपीरियरिटी चाहिए 10:1, यानी एक आदमी को निकालने के लिए 10 बंदे चाहिए। यहां ऐसे माहौल में कि अमेरिका ट्रूप्स कम कर रहा है, अमेरिका कितने तेज दिमाग के हैं, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही बेवकूफ हैं जो सिपाहियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भी टेक्नोलॉजी हो, आपको मैन पावर चाहिए, नहीं तो आप पिटोगे। आप अपना खाली करना शुरू करो एरिया, तो दुश्मन उसका फायदा नहीं उठाएगा। वो दुश्मन ने फायदा उठाया है,
और अगर आपने अब हम ट्रूप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे? जो ट्रूप्स फील्ड एरिया से आए, जो पीस स्टेशन में रेस्ट करने आए, उनको उठा के वापस झोंक दो। कि कॉस्ट बहुत लग रहा है, वो बहुत मैन पावर पे खर्चा, कुछ हद तक सही भी है। हमारा जो पे का बिल है वो है 1,06,000 करोड़ हमारी तीनों सेनाओं का, और जो हमारा पेंशन का बिल है वो है 1,11,000 करोड़। तो बड़ा सिंपल बात है, मैथमेटिक्स है कि कब तक आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। आपको कोई स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें पेंशन का बिल कम हो, ठीक है। लेकिन आपको यह भी सोचना है कि ऑपरेशनल इफेक्ट क्या होगा। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस भी एक पैरामीटर है। केवल पैसे काटना अगर होता तो अकाउंटेंट को आप लगा देते, ऑडिटर को लगा देते, बोले आर्मी चीफ ऑडिटर बनेगा, क्योंकि उसको पैसा काटना आता है। तो पैसा तो आप काट लीजिए साहब, बट डिफेंस डजंट कम चीप। हम 1.9% से कम जीडीपी का परसेंटेज अपना डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। युवा फौज में नहीं जाना चाहते, तो ये तो आपने फौज का नुकसान किया ना। आपने फौज को पॉपुलराइज करने के बजाय, अच्छा एक कैरियर ऑप्शन बनाने के बजाय, जो उसका भट्टा बिठा दिया है कि साहब अब लोग आना ही नहीं चाहते।